फ्रेंड्स आ रही हो, कैसे आप सभी लोग। तो आज हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा औसम सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि यार देखना, इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि बचपन में हमने तो पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, व्हाट इज द पेनिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या होता है, स्पर्म्स कैसे होते हैं बेटा, फिर बाद में आप कह सकते हो ओम क्या होता है। ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, बट वी आर वेरी क्यूरियस अबाउट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, व्हाई सो वी आर क्यूरियस, बिकॉज दिस टॉपिक, द रिप्रोडक्शन टॉपिक, इज नॉट यूज वेरी वेल इन आवर सोसाइटी। ठीक है, तो एक ऑनेस्टली चीज बताना चाहूंगा कि मेरी 4th रिकॉर्डिंग है। ठीक है, एक्चुअली 2 रिकॉर्डिंग मैंने इसकी वजह से कैंसिल कर दी, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया था, सेक्स। ठीक है, तो यार देखना कि मैंने सेक्स वर्ड यूज किया, रादर देन मुझे यूज करना चाहिए था सेक्सुअल इंटरकोर्स बेटा। ठीक है, तो एक्चुअली इसकी वजह से मुझे 2 रिकॉर्डिंग निकालनी पड़ी, एंड मैं फिर से एक नई रिकॉर्डिंग यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगा, ये वाला करूंगा। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो आपको मालूम है हमारी सोसाइटी के अंदर उतना ज्यादा खुलासा नहीं होता किसी भी चीज का। So yes, I am not supposed to use that particular word, so I will use sexual intercourse. ठीक है, so what is the meaning of reproductive health? So what is the meaning of reproductive health? So the society must be reproductive healthy and all. ठीक है, आपने सुना होगा। तो reproductive health मतलब क्या, कि ऑर्गन्स अच्छे चाहिए बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स इतना चाहिए, अच्छा चाहिए, इतना होता है क्या? नहीं बेटा, मेंटल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, ये तीनों एस्पेक्ट जब भी ठीक हो जाएंगे बेटा, तभी हम कह सकते हैं कि आपकी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है। ठीक है, फिजिकल कैसे बेटा, लोगों को एसटीआई नहीं चाहिए, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस नहीं चाहिए, पर्सनल हाइजीन यूज करना चाहिए बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए पर्टिकुलर जगह तो चाहिए ना, नहीं तो कहीं पर भी नहीं बेटा। ठीक है, इट इज नॉट द पर्टिकुलर हाइजीन थी। ठीक है, फिजिकल हो गया बेटा। मेंटली आपको पता होना चाहिए कि बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे होता है, किसके साथ होता है। ठीक है, जुवेनाइल के साथ कैसे ट्रीट करना है, एंड यस बेसिकली आपको सभी चीजें मालूम होनी चाहिए मेंटली। ठीक है, एंड सोशली कहाँ पर करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये रहा आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के रिलेटेड। फिर बाद में आते बेटा, ठीक है, किस रिस्पेक्ट में, कि बच्चों को कैसे मेंटेन करना है, पॉपुलेशन को कैसे मेंटेन करना है, एसटीआई को कैसे रोकना है, इनफर्टिलिटी को कैसे रोकना है। ठीक है, फिर बाद में कहाँ पर अगर कोई, आप कह सकते हो ना, कहीं पर गुन्हे होते हैं, गुन्हे गुन्हे मतलब क्राइम बेटा। ठीक है, सो यस रेप होते बेटा। ठीक है, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मुझे एक चीज बता दो, आपको कब पता चला कि रिप्रोडक्शन नाम की चीज होती है। सो आई रिमेम्बर one of my senior from my college showed me some kind of porn, you can say. ठीक है, सो फ्रॉम दैट मुझे पता चला कि ऐसा कुछ तो होता है। ठीक है, उससे पहले तो इतना ही मालूम था कि एक परी आती है, ठीक है, शादी होने के बाद बीच में बच्चा रख के चली जाती। ठीक है, एंड इवन आपको थोड़ा सा झूठ लगेगा, बट बेटा सोसाइटी में जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसे बहुत ज्यादा कपल्स होंगे जिनको अभी तक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में पता नहीं होगा। सो इसकी वजह से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको लगेगा क्या कि भैया 1-2 मार्क्स का, तो मतलब 1-2 क्वेश्चन का टॉपिक है, मतलब 4 से लेकर 8 मार्क कवर करेगा, आसानी से हो जाएगा। इतना ज्यादा छोटा नहीं है, छोटा ही एनसीईआरटी के अंदर दिया है, बट इसका एस्पेक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसे हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। एंड हालांकि इसी चैप्टर को मैं सबसे ज्यादा डिस्कस करता हूँ, बिकॉज सबसे ज्यादा स्पेशलिटी रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स, आप कह सकते हो बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन 2 टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से पढ़ भी चुका हूँ। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एक्सटर्नल एस्पेक्ट भी देखा है। इवन माई पेरेंट्स आर एसोसिएटेड विद दिस ओनली। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यू कैन से, बट दे आर द लॉयर्स। ठीक है, माई बोथ पेरेंट्स आर द लॉयर्स। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर इज ऑल्सो द लॉयर, बट स्टिल दे आर एसोसिएटेड विद द जुवेनाइल क्राइम एंड ऑल। ठीक है, तो यार देखना कि इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपके पास कोई एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए कि भैया कोई पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा डीप में लेके जा रहे नहीं बेटा। ठीक है, यार देखना इस टॉपिक की समरी लगभग 1-2 पेज के अंदर दी है, एंड बस 1-2 पेज के अंदर तो एक टॉपिक नहीं हो जाएगा बेटा। ठीक है, हम अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो देखना कि फैमिली प्लानिंग कब की गई थी, कब की गई थी, आजादी के जस्ट 4 साल बाद बेटा। ठीक है, तो बेटा एक चीज देखना कि आजादी मिल गई हमें, और गवर्नमेंट को पता चला कि यार लोगों को आजादी बस बस इस रिस्पेक्ट नहीं मिली। ठीक है, लोग आजादी का गलत फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो हम दो हमारे 10, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी फैमिली प्लानिंग। सो दैट वाज अ वेरी सिली निमोनिक ऑफ द ट्रिक, यू कैन से, कि फैमिली प्लानिंग 1951 के अंदर की थी, क्योंकि लोग उतावले हो रहे थे बच्चे पैदा करने के लिए। ठीक है, फिर बाद में आता है बेटा आरसीएच। तो इसके अंदर मैं गलती क्या करता था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ करता था बेटा, बट यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ केयर होता है। ठीक है, मैं इसे आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा कि एनजीओ वगैरह कैसे वर्क करते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एनजीओ का वर्क वगैरह पता होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड यस आई आल्सो एसोसिएटेड विद सम ऑफ द एनजीओ। ठीक है, फिर बाद में हमें डिस्कस करना है बेटा व्हाट इज द अम्नियोसेंटेसिस। ठीक है, तो देखना कि अम्नियोसेंटेसिस एक्चुअली लीगल है। ठीक है, सो इलीगल अम्नियोसेंटेसिस इज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, पर अम्नियोसेंटोसिस और द अम्नियोसेंटेसिस
इज ए नेचुरल लीगल प्रोसेस, यू कैन से एक्चुअली इट इज अ लीगल प्रोसेस जो कि आप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए या तो उसे टेस्ट करने के लिए पता कर सकते हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि मैं एक प्रेग्नेंट लेडी हूँ, ठीक है, इमेजिन करना बेटा, नहीं हूँ, मैं एक मेल हूँ, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन आई एम अ प्रेग्नेंट लेडी, तो अगर मेरे बच्चे के अंदर कुछ डिसऑर्डर होगा तो कब पता चलेगा? बच्चा पैदा होने के बाद, ठीक है। अगर उसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटी है तब पता चलेगा बेटा, बच्चा बड़ा होने के बाद पता चलेगा। बट अगर मुझे बच्चा पैदा होने से पहले कुछ डिफॉर्मिटीज निकालनी है तो मुझे अम्नियोसेंटेसिस करना पड़ेगा, अम्नियोटिक फ्लूइड में कुछ बार बॉडीज होगी, उसके थ्रू मैं पता कर सकता हूँ। बट यस, हर कोई लीगल चीज के बारे में एक इलीगल भी चीज होती है बेटा। वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर इलीगली सेक्स डिटर्मिनेशन करके किया जाता है फीमेल फीटिसाइड। क्यों फीमेल फीटिसाइड होता क्यों है? होता क्यों है, ठीक है, क्योंकि लोगों को अपने घर का दिया जलाना होता है। दिया कौन जलाते हैं? दिया जलाते हैं लड़के, ठीक है। सो यस, इट इज अ वेरी चीप थिंकिंग ऑफ अवर नेशन, यू कैन से, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर खास करके बेटा ऐसा सोचा जाता है कि लड़की बोझ होती है, ठीक है, एंड लड़के मतलब दिया जलाते, ठीक है। इनको ही मालूम है कि दिया किस बत्ती से जलाते, क्या करते बेटा। बट यस, इट इज नॉट द ट्रू फैक्ट। बट अभी ये बैन कर चुके हैं, फिर भी छुप छुप के तो बहुत ज्यादा चीजें होती है फॉर द ग्रीडीनेस, बट स्टिल, ठीक है, इट इज बैड नेवर इंडिया नाम के लिए तो है बेटा, ठीक है। तो हमें देखना है कि बेटा पॉपुलेशन कैसी है। पॉपुलेशन बहुत बढ़िया है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा पर्टिकुलर इंडिया बेटा ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर आता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो चुका है। हॉस्पिटल का नंबर बहुत ज्यादा हो चुका है। डॉक्टर की संख्या बढ़ चुकी है। वेल्थी सोसाइटी आपकी बढ़ चुकी है, डेवलपिंग कंट्री में आती है बेटा, ठीक है। तो इसकी वजह से जस्ट इमेजिन मी एज अ माई सेल्फ, ठीक है। सो अगर मैं अच्छे से कमाता हूँ, मैं सभी चीजें अच्छे से मेंटेन है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नॉर्मल चीज मेरे साथ हो जाएगी बेटा, ठीक है, कि मैं नहीं सोचूंगा कि मुझे एक बच्चा चाहिए। हम तुम्हारे क्यों बेटा, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास अपनी फैमिली बनाने का एक हक है बेटा, ठीक है। सो आई विल थिंक लाइक यस, मैं दो, मेरे 3 4 5 6 7 डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे भी बढ़ता जाऊंगा, ठीक है, जैसे कि मूड होता जाएगा बेटा। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। सो 1950 टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस पर 350 मिलियन थी बेटा, पर 2000 तक आने तक 1 बिलियन हो चुकी थी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से थे बेटा। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में, ठीक है, कितनी हुआ करती? तो 2 बिलियन, बट अभी 6 बिलियन तक है बेटा, ठीक है। 2000 में 6 बिलियन थी, अभी 7.2 बिलियन भी क्रॉस आराम से हो चुका होगा। हमारे इंडिया का इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल है। इवन आई हैव रीड समवेयर कि यार 1/6 पॉपुलेशन, मतलब हर 6 आदमी में एक आदमी इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है। आई डोंट नो कि करेक्ट है या नहीं है, बस स्टिल मैंने तो सुना था, कहीं तो पढ़ा था बेटा, ठीक है। सो शादी करने के लिए एज कितनी होती है बेटा? फीमेल होती है 18 साल की बेटा, ठीक है, और मेल के लिए होती है 21 साल की। इसके बहुत ज्यादा सोशल एस्पेक्ट है। बस बच्चे पैदा करने की लिमिटेड ये एज नहीं होती, इसका एज का है। एक दूसरा भी डिसऑर्डर है बेटा, ठीक है। आपने देखा होगा बेटा, ठीक है, अभी मैं 18 की हो चुकी हूँ पापा, ठीक है, पापा मेरे प्यार के बीच में मत आना, ठीक है। तो एक्चुअली यस, फीमेल 18 साल, मेल 21 साल का होने तक उन्हें शादी करने की वगैरह परमिशन नहीं होती। अगर 18 साल से, मैं आपको एक थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट बता दूंगा, 18 साल से छोटी बच्ची होगी, ठीक है, एंड 21 साल से बड़ा या तो इसी एज का अगर कोई होगा बेटा, ठीक है, लड़का, एंड अगर ये शादी करके भाग जाते हैं बेटा कभी बार, एंड अगर फीमेल बोलती है कि इसने मेरे ऊपर थोड़ा सा फोर्स किया, तो मेल पर रेप की केस हो जाती है बेटा, ठीक है। इससे उसके पेरेंट्स क्या, खुद क्या, कोई नहीं छुड़ा सकता, ठीक है। तो अगर आपकी एज अभी इसके बीच में बेटा, इसके बीच में कौन सी, मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड की, अगर आप कोई भी चीज में हो बेटा जिस रिस्पेक्ट में एसोसिएटेड हो कि फीमेल की एज 18 से कम है और आपकी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा वगैरह मैटर नहीं करता है पर, क्योंकि फीमेल के रिलेटेड में लॉ थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आपके ऊपर भी ये केस हो सकती है। तो थोड़ा सा बच के रहो बेटा, ठीक है। तो यार देखना कि बर्थ कंट्रोल, ठीक है, अभी देखना पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेटा कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ते देंगे ना तो खाने पीने के वांदे हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड इज द नेचुरल मेथड, ठीक है। तो एक्चुअली हम खुद से कॉन्ट्रासेप्शन करने को ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखना कि नेचुरल मेथड बेटा बहुत ज्यादा नेचुरल होती है। इसके अंदर आपको कोई भी चीज यूज करनी नहीं है, बेसिक नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स। आई एम नॉट सपोज टू यूज द वर्ड सेक्स, बट आई विल रादर देन आई विल यूज सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सो नेचुरल मेथड के अंदर क्या आता है बेटा? कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है। इसके अंदर साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होते, क्योंकि हम एक्सटर्नल चीज कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं, बट फेल्योर का चांस सबसे हाईएस्ट होता है। हाई नहीं बेटा, हाईएस्ट फेल्योर का चांस होता है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके 3 मेथड आते हैं बेसिकली, ठीक है। कौन से 3 मेथड? ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आता है आपका बेटा पीरियोडिक अब्सिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या बेटा? आपको मालूम है जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, आप कह सकते हो ओव्यूलेशन जब भी एक्सपेक्टेड होगा,
तो ओव्यूलेशन के समय में आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। अगर ओव्यूलेशन के समय सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करोगे तो बच्चा भी पैदा होने के चांसेस कम है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बेटा, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। तो एक्चुअली देखना कि मेल पार्टनर जो होता है उससे इजैकुलेशन से पहले थोड़ा सा पता चलता है कि यार अभी इजैकुलेशन होने वाला है, ठीक है। तो क्या करेगा, इजैकुलेशन से पहले अपना पेनिस विड्रॉल कर देगा वजाना से, ठीक है। तो उसकी वजह से सीमेन एंटर नहीं कर पाएगा वजाना के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से नॉर्मल हो सकता है। थर्ड चीज है लैक्टेशनल अम्नोरिया बेटा। तो जब भी मदर अप टू 6 मंथ आप कह सकते हो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, सो ड्यू टू द हार्मोन्स उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता। तो तीनों मेथड नेचुरल मेथड के अंदर आती है। अभी मैं आपको इसके निगेटिव एस्पेक्ट पढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में आप डिस्कस करने वाले हैं। पीरियोडिक अब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है बेटा, सबसे खास चीज देखना इसके अंदर दुखदायक घटना कौन सी हो जाएगी अभी के सीजन में बेटा, ठीक है। अभी के सीजन मतलब आप कह सकते हो कि अभी के दौर में किसी भी मैक्सिमम पर्टिकुलर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। डेट टू डेट नहीं आती कि अभी 28 को आई है तो अगले महीने 28 को आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो अगर गलती से इस दौर के अलग ओव्यूलेशन हो जाएगा तो यहाँ पर बच्चा पैदा होने की मतलब फर्टिलाइजेशन के चांसेस है। सेकेंड है क्वांटस इंटरप्टस बेटा, ठीक है। तो एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले कुछ फ्लूइड होता है जो कि एंटर कर सकता है, तो इसके से भी फेल्यूर के चांसेस है। लैक्टेशनल एम्ब्रियो के उतने ज्यादा चांसेस नहीं है, बेसिकली आप कह सकते हो, बेसिकली ज्यादा चांसेस है ही नहीं, बट लैक्टेशनल एम्ब्रिया उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता, ठीक है। जस्ट इमेजिन, ओके ठीक, मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप में जा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट इमेजिन अगर किसी को बच्चा हुआ है जस्ट हाल में, तो आपको क्या लगता है कि कितना परसेंट चांस होगा कि वो कपल तुरंत उसके बाद थोड़े दिनों के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा? तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, आप कह सकते हो। सो इससे ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बट स्टिल इसके फेल्यूर के चांसेस तीनों के भी बहुत ज्यादा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ना पसंद करेंगे। अभी है बेटा बैरियर मेथड, फिजिकल मेथड भी इसे कहा जाता है। फिजिकल मेथड मतलब फिजिकल मेथड नहीं बेटा, बट बैरियर मेथड, ठीक है। तो सबसे खास चीज होती है बेटा कॉन्डोम, ठीक है। इसे थोड़ा सा हाईलाइट किया करो। आई थिंक आपने कॉन्डोम देखा होगा बेटा, ठीक है। कॉन्डोम बेसिकली देखते सभी लोग, ठीक है। कॉन्डोम तो देखा होगा ना यार, एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखा होगा, ठीक है। इसके एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा ये होते हैं ना बेटा, ठीक है। एंड देखना कि एक्चुअली हमारी सोसाइटी ऐसी है ना बेटा, ठीक है। सो हैविंग कॉन्डोम इज वेरी शेमफुल थिंग फॉर अवर सोसाइटी, ठीक है। सो अवर सोसाइटी डोंट वांट टू गेट समथिंग, क्या देखना कि अगर किसी को कॉन्डोम बाय भी करना है तो ऐसे चुपके से मेडिकल पर जाएगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बेटा, ठीक है, कोई लोग बोल देंगे नहीं बेटा, ठीक है। तो वहां से चुपके से कुछ तो अपना इशारा करके मान देंगे बेटा, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, सोसाइटी, ठीक है। ये लोग सोचेंगे क्या, आई एम बाइंग अ कॉन्डोम, ठीक है। कॉन्डोम इज नथिंग लाइक, ठीक है। एंड थोड़े दिनों के बाद हमारे इंडिया के अंदर भी नेचुरल हो जाएगा बेटा कि हैविंग कॉन्डोम इज अ नेचुरल थिंग, ठीक है। सो बेसिकली यार, ठीक है, जिनको राइट है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, फीमेल को 18 इयर्स के बाद, यू कैन से, ठीक। वैसे तो राइट कभी हो सकता है, ठीक है, बट स्टिल एज फुल राइट बेटा। एंड मेल को 20 इयर्स के बाद, 21 इयर्स के बाद, सो दे कैन हैव देयर फ्रीडम फॉर देयर सेक्सुअल इंटरकोर्स आल्सो ना। सो व्हाई वन शुड गेट फोर्स फॉर समथिंग, ठीक है। सो फिर उसके बाद आता है बेटा फेमिडोम, जिसे हम कहेंगे फीमेल कॉन्डोम, ठीक है। तो कॉन्डोम की एक खासियत होती है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को बचाते बेटा, ठीक है। इनको छोड़ के और दूसरी कोई भी चीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को नहीं बचाती, ठीक है। नॉर्मल चीज देखना, नॉर्मल किसिंग से बेटा, किस करने से सेक्सुअल इंटरकोर्स के, सॉरी, नॉर्मल किसिंग से एसटीआई फैलते नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। एचआईवी वगैरह किसिंग से नहीं फैलता। अगर किसिंग करते समय बेटा, ठीक है, अगर किसी को ब्लीडिंग गम्स है, वहां से खून वगैरह बह रहा है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बेटा एसटीआई फैल जाए बेटा, ठीक है। तो कॉन्डोम ऐसी चीज है जिसके थ्रू एसटीआई को रोका जा सकता है, तो जिसकी वजह से कॉन्डोम गवर्नमेंट फ्री में बांटता है, आपको मालूम है, ठीक है। एक चीज मालूम होगी बेटा, सर बहुत ज्यादा बर्फ है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, नॉर्मली जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र होते बेटा, ठीक है, या तो इवन यू कैन से द सिविल हॉस्पिटल, यू कैन गेट फ्री कॉन्डोम्स देयर फ्रॉम देयर, ठीक है। सो यस, कॉन्डोम्स फ्री में बांटे जाते हैं, बट लोग स्टिल उसे नहीं लेते। लोगों को लगता है कि हैविंग कॉन्डोम और गेटिंग कॉन्डोम फ्रॉम सम नोन पर्सन, यू कैन से, इट इज नॉट द गुड थिंग। सो ये हमारे यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, शेमफुल थिंग होती है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि अभी मेरे पास कॉन्डोम पाया जाएगा, ठीक है, तो मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे यार, ठीक है, ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है, गंदा आदमी है, ठीक है। क्यों क्यों सोचना है यार, ठीक है, इट इज वेरी नेचुरल थिंग। आप पैदा भी इस तरह से हुए ना, ठीक है, पैदा होने के लिए भी आपको कुछ करना ही पड़ा था, बट स्टिल अवर सोसाइटी, ठीक है। सो दैट इज सो व्हाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो देन यूज योर डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स इन द वर्ड्स, ठीक है।
सो बेसिकली मैंने एक बार दोस्तों के साथ ऐसी फनी टॉक्स करते समय, ठीक है, फनी टॉक्स मीन्स फनी डिस्कशन यू कैन से अबाउट दिस चैप्टर, नॉट द एक्चुअल फनी बट सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो हमने डिस्कस किया था कि यार मेल यूज कर सकते हैं बेटा, डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स वॉल्स इज यूज फॉर द फीमेल्स ओनली, ठीक है, there is no any place to insert this in the male, ठीक है। so diaphragm cervical caps are the walls which are made up of the rubber, you can reuse them, you can wash, you can just wash them and use them, ठीक है। so this also come in the under the yes barrier method, ठीक है। so next is spermicidal creams and the gems and the foams, बेटा इसे आप डायरेक्टली यूज नहीं करते, खाते पीते नहीं है बेटा इसे, ठीक है, इसे इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बेटा, किसके ऊपर, डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स के ऊपर वगैरह, एंड फिर बाद में आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है, किसके ऊपर, इसके ऊपर अप्लाई करके यूज करना बेटा, ठीक है, याद रखना। फिर बाद में हमारे पास आता है बेटा आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा, किसी भी चीज के अंदर, तो किसके अंदर, इंट्रा यूट्राइन, यूट्राइन के अंदर, ठीक है। सो मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड इन द इंडिया बेटा, ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा, ठीक है। आपको नहीं लगा बेटा, इसका एक मीनिंग समझा दूंगा बेटा, ठीक है। एक विलेज, ठीक है, एक विलेज है, तो वहां पर क्या रोज कॉन्डोम लेने जाना पॉसिबल है क्या, ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन देयर इज अ कपल फ्रॉम समथिंग कॉल्ड अ विलेज एरिया, सो इज इट पॉसिबल फॉर देम टू बाय कॉन्डोम्स एवरी डे, क्या वो एक पूरा पैक ला सकता है कि इतना बड़ा कॉन्डोम का, नहीं ला सकता, ठीक है। क्यों लाएगा बेटा, कैसे लाएगा, शेम है ना, ठीक है, कॉन्डोम इज नॉट द गुड थिंग ना, ठीक है, फॉर द सोसाइटी, घर वाले देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कि कॉन्डोम यूज कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, उसे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कि हर रोज कॉन्डोम लाने पड़ेंगे, चुपके से यूज करना पड़ेगा, फिर बाद में उसके डिस्पोजल का उसे टेंशन आ जाएगा क्योंकि वो रीयूजेबल नहीं होता, ठीक है। सो एक थिंग आ गई बेटा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र होता है वहां पर इसे बिठा के दे जा सकता है बेटा, ठीक है। थर्ड थिंग, इट इज वेरी नेचुरल थिंग कि आप बहुत आराम से आईयूडी को फिट कर सकते हो, ठीक है। तो यार देखना कि इतना ज्यादा सिंपल है ना आईयूडी लगाना, ठीक है, इसकी वजह से आईयूडी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बेटा। एंड सबसे खास चीज, एक बार लगा दिया तो इसके इफेक्ट बहुत दूर तक चलते, ठीक है। मैं अभी आपको एक एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। जस्ट इमेजिन देयर इज अ कपल इन अ विलेज एरिया अगेन, ठीक है। सो उनको 2 बच्चे चाहिए थे, उनको 2 बच्चे हो गए, क्या आपको लगता है कि वो 2 बच्चों के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, कपल है भाई, ठीक है, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, एंड दे शुड हैव, दे हैव द राइट टू डू बेटा, ठीक है। शादी उसी चीज के लिए कराते हैं ना, शादी इज द परमिट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है। तो यार देखना कि बेसिक थिंग है वो नॉर्मली करेंगे बेटा, बट दे डोंट वांट थर्ड चाइल्ड, so they can use IUD, so as long as they are using IUD, ठीक है, this couple can have their all everything sexual intercourse and everything without any pregnancy, ठीक है। so IUD is the most accepted method in the India, so that is a very most logic, ठीक है। next is the it is increased phagocytosis as IUD is the foreign body for your body, ठीक है। so some secretions are done against your IUD, ठीक है, which also do the phagocytosis of the sperms, ठीक है। so it is very natural thing, but is a very important conceptual thing जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। थर्ड चीज आती है बेटा लिपिज लूप या तो लाइपिस लूप, जो कि नॉन मेडिकेटेड होता है, इसके अंदर कोई भी आपका हार्मोन या तो टैबलेट वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज योर CUT CU7 मल्टीलोड 375, CU is for the copper T, copper 7, so this suppresses the sperm motility and it is a very important thing, ठीक है। why so they suppress the sperm motility, ठीक है। actually you should know about one thing, there are the actually 200 to 300 million sperms in a normal per ejaculation, so out of 200 to 300 million sperms, ठीक है, out of which normal sperm motility should be 60 to 40, you can say, ठीक है बेटा, मतलब नॉर्मली 60% को नॉर्मल शेप वगैरह चाहिए एंड 60% में से 40% को आपकी विगरस मोटिलिटी चाहिए। अगर मोटिलिटी सप्रेस हो जाएगी बेटा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इनफर्टिलिटी टाइप सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आता बेटा LNG20 प्रोजेस्टेट, आपकी हार्मोन रिलीजिंग है। IUD इज नॉट अ बैरियर मेथड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आपके बैरियर मेथड नहीं है, बैरियर मेथड ये थी बेटा, ठीक है, कॉन्डोम्स, फेमिडोम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, as well as the see these spermicidal creams, jellies which are the applied on that particular barriers are the barriers, ठीक है। but intrauterine devices is not a barrier method, it is another method you can say, and it is the most widely used in the India, क्योंकि इसका मैंने आपको सभी चीजें बता दी थी बेटा, ठीक है। ठीक है, ये एक चीज देखना, ओके, एक चीज सबसे खास चीज, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे लेने बेटा, ठीक है। तो एक्चुअली ना एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे पास था यार, मेरे पास एक टैबलेट था,
मेरे हॉस्टल पर होगा, ठीक है, तो भैया आपके पास कैसे होगा भैया, ठीक है। तो हमारे पास आते हैं ना बेटा, तो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो कि रह जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो अबाउट वन थिंग, आपके पास एक पैकेट आएगा, ऐसा बड़ा वाला पैकेट, वहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे डे लिखा होगा, वहाँ पर बीच में जिंक की गोलियां वगैरह थी। मैं उसका एस्पेक्ट आपको बाद में कभी पढ़ा दूंगा, कभी पढ़ा दूंगा यार, अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी आपकी नीट आने वाली है। सो इतना ज्यादा डीप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम नहीं जाने वाले, ठीक है। स्टिल ऊपर ऊपर से देखते बेटा, तो वहां पर लिखा उसे कब लेना है, 21 दिन तक लेना है, उसके बाद में स्किप करना है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा फिर से चालू करना है, ठीक। कितना ज्यादा सिंपल था, 21 दिन तक लेना है, ठीक है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन होगा, बंद करना है बेटा, एंड उसके बाद आपका फिर से लेना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यही दौरान है, यही दौरान है, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वोमिटिंग, कभी पेट दुखना, कभी थोड़ा सा फीकल मैटर ऑल इसके अंदर थोड़ा सा हो सकता है, ठीक, बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। तो यार सबसे खास चीज सहेली, वी शुड प्राउड ऑफ सहेली के बेटा। तो सहेली हमारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके कहाँ पर बेटा, लखनऊ के अंदर बनाया गया था, ठीक है। एंड इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल, नॉन हार्मोनल एंड बेसिकली वंस अ वीक है बेटा, हफ्ते में बस एक लेना है, हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च है, इसे मिस मत करना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल मेथड एज वेल एज स्टेराइलेशन, ठीक है। इसके बारे में एक सबसे खास चीज बता दूं, अगर इससे एक बार करोगे ना बेटा तो रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा पुअर है। जस्ट इमेजिन अगेन देयर इज अ कपल, बट इस बार विलेज का लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुड बी द अर्बन, कुड बी द रूरल, ठीक है। सो अगर किसी कपल ने ट्यूबेक्टोमी तो वैसेक्टोमी कर दी, ट्यूबेक्टोमी आपको मालूम है फैलोपियन ट्यूब कट करना है, टाई करना है बेसिकली, या तो बस टाई करना है बेटा फीमेल्स के अंदर, वैसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस को कट करना है तो टाई करना है, तो नॉर्मली टाई कर सकते हो मेल के अंदर, ठीक है। सो नॉर्मली गैमेट का ट्रांसपोर्ट रुका जाता है, इसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो अगर एक बार कर दिया बेटा तो इसकी रिवर्सिबिलिटी ज्यादा बहुत ज्यादा पुअर है, एंड बेसिकली दो में से एक ही कर करते बेटा। जस्ट इमेजिन दिस इज द कपल मेल फीमेल, एक तो मेल को करेंगे या तो फीमेल को करेंगे, बट हमारी सोसाइटी के अंदर अगेन फीमेल को ज्यादा पुश किया जाता है इस चीज के लिए कि भाई तुझे ही सर्जिकल मेथड करना है, ठीक है। यहाँ पर एक फनी फैक्ट बता दूंगा, ठीक है, फनी फैक्ट, क्या आपने अभी तक सुना है कभी बचपन में कि इसका ऑपरेशन हो चुका है? क्या आपने कभी सुना है कि इसका ऑपरेशन हो चुका है, उसका ऑपरेशन हो चुका है? मैंने तो बहुत बार सुना है, बहुत बार मतलब अरे बहुत बार, ठीक है। माय पेरेंट्स यूज्ड टू टॉक इन फ्रंट ऑफ मी ओनली, ठीक है, कि यार हाँ तेरा ऑपरेशन हो गया, ठीक है, इन द मराठी कॉन्वर्सेशन, हाँ ठीक है ऐसे, और ठीक है। तो बहुत बार सुना है कि यार माय आंटी इज टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन, इवन सम ऑफ द लेडीज टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन, एंड दे वर लाइक यार पेट दुख रहा है ऑपरेशन के बाद, तो ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है, ठीक है। बट उस समय ना मुझे पता नहीं था कि इस चीज का ऑपरेशन, मुझे लगता होगा कि यार हाँ कुछ तो ऑपरेशन हो गया बहुत बड़ी चीज बेटा। पर एक चीज देखना, वो जो ऑपरेशन हुआ करते थे वो सर्जिकल मेथड हुआ करती थी बेटा, ठीक है। एंड जब ना मेरे एक दिन में ऐसे एक दिन बैठे बैठे मतलब पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में ऐसे ट्यूब पड़ गई, अरे भाई साहब दे वर टॉकिंग अबाउट दैट ऑपरेशन, ठीक है। एंड वो मेरे से ना छुपा रहे थे। सो अगेन बच्चों से छुपाया जाता है, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बोलते कि शी शी पापा तोबा तोबा इतनी गंदी चीजें कैसे बताएंगे बच्चों को। तो इसी की वजह से यार, इसी की वजह से ना सेक्सुअल रिलेटेड आपके डिसीजेस भी फैल रहे हैं, एंड इसकी वजह से नॉर्मली चीजें भी फैल रही है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा अंडरस्टैंडेबल एज में आने के बाद अंडरस्टैंडिंग वेट अ सेकंड, ओके ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ कमेंट वगैरह आई थी उसे पढ़ रहा था। तो अंडरस्टैंडिंग एज के अंदर आने के बाद हमें बता देना चाहिए कि यार नॉर्मली सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, व्हाट इज द स्पर्म, व्हाट इज द ओवम, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होते हैं, मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, हर महीने ही क्यों होता है। हम ये सभी चीजें छोटे बच्चों को मतलब जो कि अंडरस्टैंडेबल एज है उससे समझानी चाहिए बेटा, ठीक है। क्या देखना कि एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी 1971 के अंदर अलाउ किया था लीगली, ठीक है। एंड सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक्स में होता है बेटा, उसके बाद में आपको लीगल एडवाइजर की बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ती है। एंड एमटीपी खास करके रेप के अंदर यूज कर सकते हो, रेप केसेस के अंदर। जस्ट इमेजिन कि अगर किसी के ऊपर रेप हुआ है तो वो नहीं चाहेगी कि उन रेपिस्ट का बच्चा उसके पेट में पलेगा बेटा, ठीक है। तो वो तो चाहिए ना बेटा कि उस बच्चे को निकालना है, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली मोर केसेस के अंदर तो एमटीपी करेंगे बेटा, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। अगर कुछ नॉर्मली डिफॉर्मिटीज वगैरह है, अगर वो औरत जो है बेटा मेंटली वीक है बहुत ज्यादा उस बच्चे को कवर करने के लिए, तो ऐसे कंडीशन के अंदर एमटीपी नॉर्मली अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो एसटीडी एसटीडी मतलब फोन कॉल नहीं बेटा, 1 रुपया डाला है 1 मिनट बात कर ली, याद है क्या वो लाल वाला फोन, ठीक है। So STD is the sexually transmitted of the diseases, you can say venereal disease or the reproductive tract infections, जिसके अंदर आप क्या आते हैं बेटा, ट्राइकोमोनासिस,
क्लैमिडियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पेस एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। सो दिस इज नॉट क्यूरेबल, इट इज अ निमोनिक और इट इज अ ट्रिक। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पेस एंड द एचआईवी। वंस इट इन्फेक्ट्स यू, अगर एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया बेटा, तो मान लो कि दुनिया में आपको कोई नहीं बचा सकता। एक बार अगर एच का आपको इन्फेक्शन हो गया, गए भाई, आप गए बेट, ठीक है, अभी आपको कोई बचा नहीं सकता। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। एंड एक चीज, अगर बाकी की एसटीआईज है, ठीक है, नॉर्मली आपको इन तीन को छोड़ के अगर आपको दूसरे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है एंड अगर उनका अर्ली डिटेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा एसटीआई है जिसके अंदर आपके जेनेटल ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं बेटा, ठीक है। आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। इसे यार बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इतने तो नहीं हो जाएगा बेटा। पढ़ा दूँ क्या भी, बट टाइम तो हो चुका है, मुझे इसे प्रीमियर भी करवाना है। क्या कर दूँ यार, पढ़ा दूँ क्या, बट पढ़ाने के लिए उतने नोट्स भी नहीं है। ओके, ऊपर ऊपर से देख लो, मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा। यस, आई एम सपोज टू टेक द मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस वंस अगेन ऑन द यूट्यूब, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टीच दैट आल्सो ऑन द सेपरेट लेक्चर। पर स्टिल इसे आप देख लो कि आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टू एड ब्लास्टोमस, आपको जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब, वेट अ सेकंड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 8 से छोटा होगा सेल तो आप फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालोगे, 8 से ज्यादा होगा बेटा तो आप यूटेरस के अंदर इंसर्ट करोगे बेटा। आईसीएसआई मतलब स्पर्म इंजेक्ट इनटू द ओवम, जब भी स्पर्म काउंट लो होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेटा वजाना या तो यूटेराइन के अंदर डाल सकते हो, इसके अंदर भी स्पर्म काउंट लो होता है। एंड इनफर्टिलिटी का मोस्ट ऑफ द कॉज होता है बेटा मेल, बट हम क्या करते हैं, फीमेल को टारगेट बनाते हैं बेटा, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस बेटा, ठीक है। इंट्रायूटेराइन टी ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बेटा, ठीक है, मतलब क्या, इंसीमिनेट डायरेक्टली कराओगे। कैसे लगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो एक देखना, एक सबसे खास चीज आई वांट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। सो आई वांट अ रिव्यू फ्रॉम योर साइड इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन से बेटा, ठीक है। सो मैं रिव्यू क्यों चाहता हूँ, क्योंकि देखना यार इस एस्पेक्ट में, ठीक है, ये मेरा जो लेक्चर है मेरे पेरेंट्स देखते हैं, मेरे क्लासमेट्स देखेंगे, इवन मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, इवन माई जूनियर्स, ठीक है, इवन आप देखते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, इवन माई फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, सभी लोग एक्चुअली ये टॉपिक देखने वाले, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मैं तो सभी चीज़ों में ओपन माइंडेड हूँ, आप कह सकते हो, ठीक है। हूँ क्यों, होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी को तो होना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आपका भी यही रिस्पेक्ट है कि आप भी यही चाहते हो कि यार सभी लोग अच्छे से हो जाए बेटा, या देखना इसके अंदर जो आउट ऑफ सिलेबस के पॉइंट है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो इस आउट ऑफ एनसीईआरटी के पॉइंट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का नाम है बेटा वैभव, मेरा नाम, मेरा सरनेम देशमुख, उसके सामने बस नीट लगा के सर्च कर देना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म वैभव, इसका फुल फॉर्म देशमुख, नीट, वैभव देशमुख नीट, टेलीग्राम पर सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। एंड सबसे खास चीज, ठीक है, हाँ, इतना जी जान लगा के पढ़ाया बेटा, ये इतना फेवरेट टॉपिक, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों, ठीक है। एंड उसी के साथ आप कह सकते हो इस चैनल को एक लाल वाला सब्सक्राइब कर दो। 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड से कम लगेंगे बेटा, बट मेरा तो दिन बन जाएगा बेटा, ठीक है। इट विल मेक माई डे। सो यस, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड लाइक एज वेल एज अ सब्सक्राइब फ्रॉम योर साइड, एंड प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। एंड यहाँ तक ही था हमारा सफर आज की वीडियो के लिए, एंड अगला वाला टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी ही, बहुत जल्दी ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।